हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। जन्माष्टमी के दिन आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक स्पेशल वाला ब्लॉग जो कि होगा जन्माष्टमी वाला ब्लॉग। यहाँ पे मैं जो है सुबह लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। नहलाने के बाद उनको नए कपड़े पहनाऊँगी और उनका नहाना हो गया है। और ये देखिए, ये वाले जो कपड़े हैं ना, येलो वाला कपड़ा और ये ब्लू वाला, ये दो कपड़े मैंने लास्ट टाइम जन्माष्टमी में बैंगलोर से भेजा था मम्मी को। और ये इस बार के कपड़े हैं। जब हम लोग कोलकाता गए थे तो उस समय हाथी बागान से कुछ शॉपिंग किया हुआ था, तो उस समय लड्डू गोपाल के बहुत सारे कपड़े लेके आए थे हम लोग। उसी में से एक कोई एक कपड़ा पहनाऊंगी। तो कन्फ्यूजन में थे कि कौन सा कपड़ा पहनाऊँ। तो श्रेयान को ये ब्लू वाला पसंद था, तो श्रेयान के अनुसार मैंने ये ब्लू वाला पहना दिया। लड्डू गोपाल को अभी मैं चूड़ियाँ पहना रही हूँ। ये सारे ऑर्नामेंट्स भी जो है ना, ये कोलकाता से ही लाया हुआ है। एक बार में हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी लड्डू गोपाल के लिए। यहाँ पे देखिए, माला भी पहना दिया है। अब बारी है उनके हेयर की। सुंदर लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब उनको बांसुरी दे देते हैं। तो ये रही उनकी बांसुरी। वो तैयार हो गए। अब उनको मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ। ये रहे लड्डू गोपाल। तैयार हो गए। मुझे ना ये मुकुट जो है ना वो ठीक नहीं लग रही है। मैंने ये मुकुट जो है ना, ये पगड़ी उनको पहनाया। ये लास्ट टाइम मैंने उनको मम्मी को भेजा था लास्ट ईयर जन्माष्टमी के दिन। ये रही पगड़ी। अब लग रहे हैं परफेक्ट। मुकुट उन पे शूट नहीं कर रही थी, ये पगड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस, ये वाली जगह पे मुझे सेटअप करना है, बैकड्रॉप बनाना है जन्माष्टमी के लिए। बट अभी माँ मनसा की मूर्ति जो है ना, वो अभी तक विसर्जित नहीं हुई है। बिकॉज़ कल थर्सडे था, तो इसलिए विसर्जन नहीं हुआ है। तो आज हो जाएगा उनका विसर्जन। आज पापा आएंगे, अपने काम से लौटेंगे जब, तब पापा विसर्जन कर देंगे। ऐसे तो जन्माष्टमी लग चुकी है। कल गुरुवार था ना, कल ही लग चुकी है। आज पूरा दिन जन्माष्टमी है। इसीलिए आज ही हम लोग करने वाले हैं। अभी माँ मनसा की मूर्ति जो है वो विसर्जित होने के बाद मैं ये जगह पे सेटअप करूँगी जन्माष्टमी के लिए। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, ये टेबल उधर चल जाएगी। बिकॉज़ लड्डू गोपाल को बहुत भोग लगने वाला है। पूड़ी, मालपा, हलवा और दो तरह का कोलार बड़ा, तालेर बड़ा, बहुत कुछ लगता है भोग। उसके बाद मिठाइयाँ। तो नीचे क्या होगा ना, नीचे देने से चींटियाँ लग जाती है बहुत ज़्यादा। और गोपाल क्या करते हैं ना, गोपाल बैठ के खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। इस वजह से उनके सामने ही भोग रखना पड़ता है हमें बहुत देर तक। इस वजह से ये जो टेबल है ना, ये टेबल को उधर कर दूँगी। उधर करने के बाद बैकड्रॉप रेडी करने के बाद ही काम होगा। इस वजह से अभी हम लोग सिर्फ पापा का वेट कर रहे हैं कि पापा कब तक आएंगे। उसके बाद ही काम शुरू होगा। और लड्डू गोपाल को ऑलरेडी मतलब लड्डू गोपाल को नहला दिया है, अभी वो रेडी है। बस इनका यहाँ पे सेटअप होने के बाद लड्डू गोपाल को यहाँ लेके आ जाएंगे। पहले ये जगह मैं क्लियर कर लेती हूँ ताकि मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा सजाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये जगह साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं ये बैकड्रॉप जो है वो लगा रही हूँ। ये श्रेयान और मेरे बर्थडे में यूज़ हुआ था। उसके बाद मैंने ना पर्दा लगाने वाले 2 पाइप ले लिए थे, उसको मैंने बांध दिया था। उसके बाद एक दुपट्टा ले लिया है मम्मी का, पुराना वाला दुपट्टा, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ एक बैकड्रॉप बनाने के लिए। और उसको अच्छे से मैं सिलाई कर दूँगी ताकि वो हवा से निकल ना जाए और एक परफेक्शन दे। अब बारी है फ्लावर की डेकोरेशन की। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर का माला, जो कि मैं दिवाली में लाई थी लास्ट ईयर। ये भी यूज़ हो गया। और इस बार कुछ भी ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं पड़ा मार्केट से। जो भी घर में छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसी से अपना डेकोरेशन कर लिया। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। रॉयल ब्लू के साथ जो ये ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन आया है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी एक ब्राइट लुक दे रहा था। और श्रेयान के बर्थडे के लिए जो बलून बच गए थे ना, वो भी मैंने यूज़ कर दिया। तो सोचा कि लड्डू गोपाल का बर्थडे है, बलून क्यों नहीं लगाया जाए। इस वजह से बलून भी लगा दिया।
सो सुबह से ही बहुत सारे भोग लग चुके थे लड्डू गोपाल को, अब बारी थी शाम के समय के भोग की। सो ये स्पेशल वाला भोग होता है जिसमें बनते हैं मालपुए, केले के बड़े और ताल के बड़े। और भी अब मार्केट से कुछ कुछ चीज़ें आती है, जैसे दही हो गया, सौंदेश हो गया और मिठाई, जो भी आपके मन में है आप लड्डू गोपाल को चढ़ा सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पे मालपुए की रेसिपी, केले के बड़े की रेसिपी पहले से दी हुई है। अगर आपको चाहिए तो आई बटन पे मैं दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अभी मैं पूड़ी के लिए मैदा सान लिया है, तो थोड़ा सा ही पूड़ी बनेगा। और अभी मालपुए के बैटर में और केले के बैटर में मैं दूध डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें दोनों में सूजी पड़ी है, तो इसको सूजी को थोड़ा फूलने में टाइम लगेगा। इस वजह से मैंने इसको घोल के अच्छे से रख दिया है। और ये है ताल। तो ये स्पेशली बनता है, मतलब इसका जो वड़ा है वो स्पेशली जन्माष्टमी के दिन बनता है। और मुझे इसे निकालना आता नहीं है, इस वजह से मम्मी इसे निकाल दे रही है। तो देखिए इस तरह से इसको निकाला जाता है। जैसे इसको छीलने के बाद इसके अंदर से इस तरह के 3 गुठली निकलेगी। जैसे आम के अंदर गुठली होती है ना, उस तरह के ये गुठलियाँ होती है। तो इन गुठलियों को थोड़ा सा पानी के साथ सान लीजिए। उसके बाद इस तरह के एक छलनी के साथ इसको, मतलब छलनी की सहायता से इसको निकाल लीजिए। सो देखिए इसके जितने भी रस थे ना वो सारे निकल जाएंगे। और ये जो जाली जाली निकल रही है ना इसमें से, ये वेस्ट है, इसका आप यूज़ मत कीजिएगा, ये ऐसे ही निकल जाएगी। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करके मम्मी इसको अच्छे से निचोड़ रही है। उसके बाद इसको घिस रही है। घिसने के बाद देखिए इसमें से पल्प निकलने लगेगा। सो इसी पल्प का यूज़ जो होगा बड़े में किया जाएगा। और इस बड़े में जो है सेम जैसे केले के बड़े और मालपुए में जैसे मैदा और सूजी पड़ती है, उसी अंदाज़ा से पड़ेगी। तो जितना पल्प है आप मतलब उसके हिसाब से ही सूजी और मैदा लीजिएगा। और ना ज़्यादा उसमें कड़क रहेगा, ना ज़्यादा लिक्विड बैटर रहेगा, एकदम मीडियम बैटर। सो यहाँ पे देखिए मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ और सूजी यूज़ कर रही हूँ। मैदा थोड़ा ज़्यादा रहेगा और सूजी थोड़ा कम। और चीनी अपने अंदाज़ा से, जितना आप मीठा खा सके उतना। अब इसको मैं अच्छे से सान लूँगी और फटाफट से इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें भी सूजी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं भोग प्रिपेयर करने के लिए बैठ चुकी हूँ। सो फटाफट से एक ही कढ़ाई में तेल गरम करके, क्योंकि सब चीज़ फ्राई करनी है मुझे, तो एक कढ़ाई में मैं तेल गरम कर लूँगी ज़्यादा से। और उसके बाद फटाफट से मैं उसी में मालपुए, केले के बड़े और ताल के बड़े तल लूँगी। और बाद में पूड़ी तल लूँगी, और जो तेल बच जाएगा उसको मैं रख दूँगी। उसके बाद लास्ट में मैं हलवा बनाऊँगी। सो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है मालपुए बनाना, और मालपुए बनते जाएंगे और मैं गर्मा गर्म यहाँ पे प्लेट में सजाते जाऊँगी। लड्डू गोपाल के भोग के लिए ऑलमोस्ट मैंने जो जितने भी मालपुए बनाने थे वो मैंने बना दिया है। अब इसी तेल में मैं केले के बड़े को फ्राई करूँगी। सो छोटे छोटे से मैं उसका बॉल बनाऊँगी, मतलब केले के बड़े बनाऊँगी। और ना बचपन में हमें बहुत कन्फ्यूजन होता था जन्माष्टमी के दिन कि कौन सा ताल का बड़ा है, कौन सा केले का बड़ा है। देखिएगा केले का बड़ा और ताल का बड़ा समझ में नहीं आएगा। थोड़ा अगर गौर से नज़र दे मतलब गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा कि केले का बड़ा जो है थोड़ा सा वो उसमें कालापन होता है, और ताल का बड़ा ये जो मैं सान रही हूँ ना, ये ताल के बड़े हैं। सो ये थोड़ा ऑरेंजिश होता है, ऑरेंज कलर का होता है। सो गर्मा गर्म तैयार है ताल के बड़े और मालपुए और केले के बड़े लड्डू गोपाल के लिए भोग बन चुका है। अभी मैं उनके सामने परोस दूंगी।
सो इस तरह से भोग को सजा दिया है और ऊपर से तुलसी पत्ता भी दे दिया है और जल में भी तुलसी पत्ता दे दिया है। तो ये रहा जन्माष्टमी का प्रिपरेशन। आप सभी को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अभी हम लोग आरती कर लेंगे। आरती यानी मतलब जो भी बुक में होती है वही आरती गा देते हैं और आजकल तो यूट्यूब में सारी आरती अवेलेबल है। तो एक तरफ गाना बजा दिया है और एक तरफ मैं और श्रेयान मिलके आरती कर रहे हैं। मम्मी भी आरती करेगी लेकिन मम्मी ना कैमरे के सामने आना नहीं चाहती, इस वजह से वो कैप्चर नहीं हो पाता है मम्मी को। घर में सबको ही है, मम्मी भी है, पावा भी है, बट दोनों कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। इस वजह से मैं ज़बरदस्ती मैं किसी को लाती नहीं हूँ और श्रेयान मेरी बात थोड़ी सुनता है तो वो आ जाता है। सो आप लोगों को जन्माष्टमी वाला ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ, एक लड्डू गोपाल के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो ये सारी मिठाइयाँ और ये सारा प्रिपरेशन लड्डू गोपाल के लिए ही है और आप लोग भी लीजिए। आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ लड्डू गोपाल से कि आप सभी की मनोकामना पूरी करें और आप सभी पे आशीर्वाद जो है लड्डू गोपाल का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और इसी तरह से हम लोग सब मिलके लड्डू गोपाल को ढेर सारी भोग लगा सके हर साल और सबको स्वस्थ रखे, सबको आनंद में रखे। सो ये प्रिपरेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो नीचे जो बेल आइकन होती है ना उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गोपाल को जो जो भोग लगाए मैं बता दूँ, ये है मालपुआ, ये है तालेर बड़ा, ये है केले का बड़ा और ये है हलवा और ये है पूड़ी और यहाँ पे है दही, ये है माखन, ये है काचा गोला, ये है सौंदेश और ये 5 तरह के फल है और यहाँ पे है पानी और ये है मेरे लड्डू गोपाल। बोलो हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। जोड़े बोलो हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर और आप लोग भी मेरे लड्डू गोपाल को विश कीजिएगा हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल। सो ये प्रिपरेशन करना तो था बिकॉज लड्डू गोपाल का बर्थडे है आफ्टर ऑल, सो ये तो करना ही था। सो कल का ब्लॉग भी मिस मत कीजिएगा। कल भी एक हम लोग पान्ना देते हैं। पान्ना मतलब आज जैसे सिर्फ मालपुआ और ये जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं मतलब ऐसे स्नैक्स की तरह आज इनको दिया गया है और कल जो होगा ना, कल उनको भोग लगेगा चावल का, चावल दाल चटनी खीर सब्ज़ी, सो ये सब बनेगी कल, तो उसको हम लोग पान्ना बोलते हैं। वो एक दिन बाद मतलब जन्माष्टमी के दूसरे दिन खिलाया जाता है। जन्माष्टमी जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद खिलाया जाता है। मेरे हिसाब से ये डेकोरेशन तो मुझे पसंद आ रही है। एक्चुअली ना भक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं। आप अगर थोड़ा सा भी अपने हिसाब से थोड़ा सा भी दे सको ना, वही बहुत बड़ी बात है। लड्डू गोपाल जो है वो हम लोग के घर के फैमिली मेम्बर ही है। सो अभी वो जितना देख रहे हैं ना ये सब वो रात में बैठ के आज खाएंगे। सो ये पूरा उनके पास ही रहता है और दीपक ऐसे जलते रहता है। सो रात भर वो बैठ के आराम से खाएंगे, इसलिए फ्रूट्स भी उनको काट के नहीं दिया क्योंकि ख़राब हो जाएंगे ना रात को। सो इस वजह से ऐसे गोटा दे दिया है। सो उनको मन करेगा तो वो बैठ के जो मन है वो खाएंगे। सो आज उनका बर्थडे है। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। सो कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। आज का ब्लॉग अगर किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो लड्डू गोपाल को उनका फेवरेट चीज़ देना ही भूल गई थी, मोरपंख। सो ये चढ़ा देती हूँ। सो अब वो कंप्लीट लग रहे हैं। ये देखिए मोरपंख भी आ गया है, मोरपंख भी आ गया है, अब वो कंप्लीट लग रहे हैं। हैप्पी बर्थडे गोपाल, हैप्पी बर्थडे गोपाल।